नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। डीएलए में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने सभी जो गेस्ट हैं उन सभी का अभिनंदन करती हूं डीएलए में। डीएलए यानी कि डेली लाइफ एनालिसिस। और आज जो हमारा विषय है चर्चा का, वार्ता का, वो है यूसीसी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एक टैबू बना हुआ है। और लगता है कि जैसे कहीं तो लोग इसे यूज कर रहे हैं एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में, और कहीं लोग इससे डरे हुए हैं कि शायद कोई मॉन्स्टर आने वाला है यूसीसी के रूप में। ऐसा क्या आने वाला है कि लोग इससे इतना डरे हुए भी हैं। तो आज उसी डर को दूर दूर करने के लिए और सारी जो वस्तु स्थिति है इसके बारे में वो क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पैनल में स्पेशल गेस्ट है हमारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन से। और सबसे पहले है हमारे साथ, मैं जिनको आप परिचय कराना चाहूंगी, स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज वृंदावन से। सर आपका स्वागत है। स्वामी जी जय जो कि सनातन, जी सर नमस्कार। तो स्वामी जी श्री के लिए जय श्री सनातन कृष्ण परंपरा रत्न। से जुड़े हुए हैं जी। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे साथ हैं स्वामी जी। और उन्होंने तो निश्चय किया था कि अपना पावन जीवन, पवित्र जीवन वो हिमालय में ही व्यतीत करें। लेकिन गुरु जी की आज्ञा से, अपने गुरु जी की आज्ञा से राष्ट्र धर्म का निर्माण करने के लिए सर इस कार्य में जुड़े हुए हैं। तो सर आपका बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। तो स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर परमवीर सिंह जी का भी, जो एक बहुत बड़े विचारक है और टीवी चैनल्स पर और बहुत सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं सर। और इसके अलावा कॉलमिस्ट भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ एक और जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अनुपम दास जी, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। और सर जो है इस समय जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन है उसमें अध्यक्ष है यूसीसी संचालन एवं निरीक्षण समिति, और प्रदेशाध्यक्ष है प्रशिक्षण समिति कर्नाटक से। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चाहेंगे कि आज आप, हाँ, इस विषय पर हम सभी का हम बताएं कि इसमें यूसीसी के बारे में बताएं। हमारे साथ और हैं यहाँ से मेरठ से, जिला मेरठ की राष्ट्रीय हिंदू संगठन की अध्यक्षा शीतल गहलोत जी। मैम आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी नमस्कार मच। जी। और हमारे साथ है पारिजात त्रिपाठी जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है और सभी विषयों पर पैनी नजर रखते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। जी। तो जो आज जैसा हमारा विषय है यूसीसी, तो यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगी दुष्यंत कुमार सिंह जी की लाइन, क्योंकि यूसीसी के ऊपर मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। यूट्यूब जो है से भरा पड़ा है इस पर चर्चा से। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी मेरी बात ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, यानी कि जो यूसीसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए और इसको लागू किया जाना चाहिए भारत में बिना किसी विघ्न और बाधा के। तो वार्ता की जो प्रारंभ है वो मैं करती हूँ स्वामी जी से। स्वामी जी आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो कृपया इस बारे में बताइए कि एक आप धार्मिक गुरु हैं, साथ ही साथ इस यूसीसी के यानी कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत के हित इससे कहाँ तक जुड़े हैं, और जो ये लोगों में डर का माहौल है कि इससे उनकी धार्मिक जो एक आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको भी कोई खतरा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर, बताइए प्लीज। क्या सुन पाए सर हमें? जी स्वागत सर करता वॉइस हूँ पे थोड़ी सी, सत्यनारायण हाँ वॉइस, नमस्ते हाँ स्वामी। वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। मेरे मुझे सुन नहीं सर वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है सर की तरफ से भी कोई टेक्निकल इशू है। तो तब तक मैं परमवीर सिंह जी सर से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप इसका मुझे
हाँ शुरुआत करें इसकी चर्चा की। मनीषा जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल सर। धन्यवाद जी। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म भी एक स्पेसिफिक टर्म नहीं होगी। रिलीजन, पूजा पद्धति से। देखिए, धर्म तो बहुत बड़ा विचार है। किसी की पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, तो किसी की भी पूजा पद्धति के अंदर यूसीसी के आने से कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो जैसे अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे पहले, वैसे अपनी पूजा अर्चना करते रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं। एक तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर मैं समझाऊं, तो इंसानों को तो छोड़िए, आप जंगल का भी एक कानून होता है। जंगल में भी यूनिफॉर्मिटी होती है कि पानी जब सबको बराबर मिलेगा, जंगल के जितने रिसोर्स सबको बराबर मिलेंगे। तो ये सभ्य समाज में अगर आप किसी भी स्तर पे देखेंगे, मतलब नेचुरल स्तर पे, तो ये कोड लागू हुआ होता है कि जो सबके ऊपर लागू होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस जाति, किस मत, किसी पंथ से बैठे हुए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आज नहीं, आ जाना चाहिए था ये। और ये भारत की अगर बात की जाए, तो सनातन के अंदर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगर आप पीछे जाना देखेंगे, हमारी व्यवस्थाएं देखेंगे, तो पता नहीं कब से लागू था। ये तो मौखिक रूप से या एक लिखने की बात के ऊपर ये बहुत देरी हो चुकी है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री और जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनका पूरा पैनल, वो लोग इस मत के साथ थे कि ऐसा एक कोड लागू होना चाहिए। लेकिन तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए, कि देश का बंटवारा हुआ था, उथल पुथल बहुत मची हुई थी, तो हो सकता है कि उन लोगों ने तब लंबा विचार रखा हो कि इस तरीके अभी लागू ना किया जाए, क्योंकि बहुत समस्याएं आ गई थी। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से खड़े होकर तब उस समय भी एक अपने जो राष्ट्र को संबोधन में बोला था कि हम लोग एक ऐसा कानून लाएंगे, मतलब एक ऐसा भारत बनाएंगे कि जो सब महिला पुरुष के लिए सब बराबर अधिकार हो और बराबर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। लेकिन तब नहीं ला पाए, और इसमें आने में बहुत ज्यादा समय लग गया है। तो सबसे पहली भ्रांति तो ये है कि किसी की भी पूजा अर्चना, पूजा पद्धति कोई भी करता होगा, तो उसमें अड़चन कहीं पैदा नहीं होने वाली। अड़चन पैदा कहाँ होने वाली है, समझिए। अड़चन पैदा होने वाली है, अंग्रेजों ने भारत को राज करने के लिए बाट फूट डालने के बहुत सारे एक तरीके इजाद किए हुए थे। उसके अंदर स्पेशल किसी को पर्क्स देना, किसी को स्पेशल अधिकार देना कि तुम ये कर सकते हो, बाकी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जबकि चाहे वो उनके लिए भी ठीक नहीं थी। लेकिन उसने इतनी बड़ी खाई खोद दी समाज के अंदर कि आप उसको, उसके लाभार्थी जो है, वो लाभार्थियों का काम खराब होने वाला है। तो वो लाभार्थी नहीं चाहेंगे कि उनकी दुकानें बंद हो। मैं एग्जाम्पल कोट करूंगा यहाँ पर। सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है, इस्लामिक लोग जो है, इस्लामिक पूजा पद्धति को मानने वाले हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे जो स्पेशल एक्ट्स है, हमारी जो स्पेशल चीजें हैं, आप उनके ऊपर रोकथाम करने वाले हैं। अब वहां पर ही आप देखिए, यूसीसी क्या बोलता है कि यूसीसी में एक घर के संबंध कैसे होंगे। घर में बेटी पैदा होती है, बेटी अगर उस पिता की प्रॉपर्टी में कितना वो उसको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बेटी अपने अपनी शादी करके जाती है, पीहर में जाती है ससुराल में अपने, वहां पर कोई विवाद होता है तो वो कैसे सुलझाया जाएगा वहां पर। तो ये सेट ऑफ लॉज है जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। इससे हमारे जीवनचर्या आसान हो जाएगी। जीवनचर्या आसान हो जाएगी, ना कि कोई चीज हमसे छीन ली जाएगी या कोई हमारे पे स्पेशल कानून लागू कर दिया जाएगा। बहुत सारी इंटर कम्युनिटीज होती हैं, जैसे ट्राइबल्स होते हैं, उनके अंदर अपने लॉज बने हुए होते हैं। लेकिन वो अपने लॉज के अंदर वहां से, कि कई बार क्या होता है, उन लॉज को मिस यूज करके आप आड़ ले लेता है समाज। नारी सशक्तिकरण, इस वजह सबसे ज्यादा कहते हैं समाज के अंदर जब कभी भी कोई संघर्ष हुआ है ना, उसका पहला शिकार नारी बनती है। तो ऐसे ही घरेलू चीजों पे ये जो लॉ आने वाला है यूसीसी, इसका सबसे बड़ा फायदा नारी सशक्तिकरण में आएगा। हम लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन करने के समय पर नहीं आ पाती हैं। सबसे बड़ी बात वहां पर यहाँ पर आती है। दूसरा, एक साधारण सी बात है, भारत देश को अगर आपको विकसित करना है, तो आपको लॉ कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी आप देखिए, मेरी मर्जी है अगर, तो मेरे को ये कानून लागू हो जाए, मेरी मर्जी नहीं है तो ना लागू हो। जैसे कि आप सोचिए, गाड़ी कोई चला रहा है, कोई गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रहा है, तो लॉ सबके लिए बराबर है, वो किसी जात धर्म कुछ नहीं पूछने वाला है। तो ऐसा कानून तो जरूरी है हमारे लिए। ऐसा कानून तो जरूरी है। और इसको भ्रांति फैलाने में दोबारा अपनी बात कंक्लूड करूंगा इस बात कहकर, बहुत बड़े एक लाभार्थी वर्ग है जो इन कानूनों का दुरुपयोग करके अपनी दुकान चला रहे थे। दुकान कैसी, सियासी दुकान चला रहे थे अपनी। उनकी दुकान बंद होगी, लेकिन वो ताकतवर लोग हैं। वो ताकतवर लोग हैं, वो पर्दे के पीछे बैठे होते हैं, वो सिस्टम को मैनिपुलेट करना उनको आता है। बहुत सदियों की उनकी प्रैक्टिस है। तो ऐसे लोगों की ताकतें जो है, वो अड़चने पैदा कर रही हैं और लोगों में दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रही है कि लोग डर रहे हैं कि मेरी तो क्या पता नहीं समस्या होने वाली है मुझे इससे। जी सर। जैसे कि सर ने कहा कि ये सारी सियासी दुकानें जो चल रही है, मैं भी यही कह रही थी
कि ये राजनीतिक अस्त्र की तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो मैं अब स्वामी जी से इसी वार्ता को आगे बढ़ाना चाहूंगी। और मैं यहाँ साथ साथ अपने ऑडियंस को बता दूं कि स्वामी जी ने राम सेतु के लिए बहुत कार्य किया है। एक लंबे समय तक राम सेतु के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो सर स्वामी जी के लिए आई मेरा, तो स्वामी जी जैसे राम सेतु के लिए एक डर फैलाया गया था कि इससे एक वर्ग को प्रॉब्लम हो जाएगी, राम मंदिर बनेगा या राम सेतु का कुछ ने तो यही कह दिया अस्तित्व ही नहीं है, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम जी के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा दिया था। तो अब ये जैसे एक नया ये कानून आ रहा है यूसीसी का, तो अब इसके बारे में तो इसे यदि हम वर्ग, जैसे सर ने कहा, परमवीर सर ने कहा कि ये धर्म विशेष से है नहीं, और सच्चाई भी यही है कि इसका किसी धर्म विशेष से कोई नाता इस तरीके से नहीं है पर्टिकुलरली। लेकिन फिर भी यदि ये जैसे हिंदू लोग भी मुझे लगता है कि इतने जागृत है नहीं, जहां तक मैं इस बात को समझ पा रही हूँ। यूसीसी के लिए जो चल रहा है ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं तो हिंदू भी सोए हुए हैं, इसके लिए जो विरोध कर रहे हैं वो ज्यादा जागे हुए मुझे लगता है, हिंदू जो है वो सोए हुए हैं। तो इस बारे में आपके विचार में जानना चाहूंगी स्वामी जी। जी सर, ऑडियो शायद कनेक्ट नहीं हो रहा सर का। स्वामी जी का सर कोई आप टेक्निकल इशू लग रहा है। हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? ऑडियो नीचे से इसी में जहां आपका ये जो डिवाइस है। हम्म, ऑडियो तो चल रहा है सर का, माइट बी कि सब हाँ ऑडियो तो चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ पा रही ना सर। क्या हमें आप सुन पा रहे हैं सर? शुरू में तो आ गई थी आवाज। जी हाँ सर, क्या आप हमारी आवाज आप तक आ रही है सर? जी सर, हाँ श्री जी सर, श्री हाँ राधे। हाँ। राधे मनीषा जी राधे सर। आवाज आ रही है, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ अब आ रही है आवाज जी सर। सर क्या आपने मेरा प्रश्न सुना था? मैंने पूछा कि सर जैसे यूसीसी के लिए जो विरोध करने वाले हैं वो तो मैंने ज्यादा सुन ही लिया, जागे मैं हुए हैं। आपको जी सर, मुझे 2 मिनट वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। पर हम और आपका जो हम और आप जिस पैनल पर बैठे हुए हैं आज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी जी। सर, अब आ रही है बिल्कुल सही जी। सभी पैनल के अपने स्पेशलिस्ट, सभी आगंतुक अपने अतिथियों को श्रीधाम वृंदावन से मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मनीषा जी आपने मुझसे प्रश्न किया है समान नागरिकता, ये बात ठीक है। मैं आपको पहले इसके कई लाभों से परिचित करा देता हूँ। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब कोई अच्छा कार्य होता है तो इस देश में सदैव युगों युगों से विरोध प्रारंभ हुआ है और इसका भी विरोध होगा। और ऐसे विधर्मी लोगों को अब हम विरोध नहीं करने देंगे, पहले हम उनका मुंह तोड़ेंगे फिर उन्हें जवाब देंगे। क्योंकि अब वो समय आ गया है, इनके बलबूते सनातन अब सोया नहीं है। आपने प्रश्न किया कि हिंदू सोया हुआ है, मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मान सकता, क्योंकि अब वो अलग जग चुकी है। आप सब लोगों की प्रेरणाएं, हाँ ये बात मानी जा सकती है कि धीरे ही सही लेकिन कार्य जो अपनी गति को इस समय पुरजोर तरीके से ले रहा है। अब मैं आपको इसके लाभ भी बताता हूँ। जो लोग अपने घर के कमरे में बैठ के हमारी अन्य विधर्मी लोगों की माताओं के साथ अत्याचार करके 3 शब्द बोल दिया करते थे, जो उलूल फुलूल हुआ करते थे वो शब्द, और 3 शब्दों को बोलकर खाली एक अच्छे भरे पूरे परिवार को तोड़ने का कुछ किया करते थे, इसमें सबसे बड़ा लाभ इस समय उन माताओं के लिए होगा। बहुत सारे परिवारों की रक्षा और सुरक्षा की जा सकती है, जिनसे हमारे संवैधानिक रूप से जो हमारी आचार संहिता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जंगल की भी अपनी एक आचार संहिता होती है, इसी प्रकार से हमारी भी एक आचार संहिता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि उन छोटे छोटी अबोध बेटियां जो नाहक रूप से ये जो मजहबी लोग जानबूझ करके, पंथी कुकर्मी लोग जो 8-9 साल की बेटियों के साथ जानबूझ करके उनको 4 बीवी और 18 बच्चे के रूप में जिन्हें रखना चाहते थे, उन धर्मी और कठपुल्लों को जो इस कानून से पीड़ा हो रही है, वो अब इस देश में कतई नहीं चलेगा। समान नागरिकता होगी, समान अधिकार होंगे, सबके रूप में एक समान सबके लिए लॉ होगा। 302 की घटना होने पर जब सभी समाज पर एक समान एक धारा लगती है
तो ये समान आचार संहिता भी सब पर एक समान मनीषा जी लागू होगी। और इसके लाभ जो है, जिस तरह से विधर्मी लोगों ने जैसे 4-4 18-18 बच्चों के रूप में जो जनसंख्या आज भारत में का रूप लेती जा रही, चिंता लग रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन विधर्मियों के माध्यम से कि वो अगर उनको इच्छा है तो घर के पड़ोस में जहाँ उन्हें इसकी कोई कतई आवश्यकता न हो, उनकी कोई जी सर, जी बिल्कुल। तो जी धन्यवाद सर। बिल्कुल सही कहा सर ने। जैसे कि अभी हम जैसे बात कर रहे हैं ये कि ये इससे जो हमारी स्त्रियां, नारी, महिला, चाहे किसी भी धर्म या समाज की हो, उन सभी को इसका जो है लाभ मिलने वाला है। जिस तरह से अगर इनको आप देख सकते हैं कि किसी भी अन्य देश में इस तरह की कोई घटना हो रही है क्या? जब आप धरती पर मानव जाति के साथ अगर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या किसी भी देश का ये कानून आपको अधिकार देता है कि 8-9 साल की बच्ची के साथ आप जो विवाह करें? क्या देता है क्या? कहीं किसी देश में आपने सुना है किसी के बायलॉज में हो, किसी की आचार संहिता में लिखा हुआ हो? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये विधर्मी जो कठमुल्ले जिस तरह से इस कानून का विरोध कर रहे हैं, मैं तो केवल इस बात से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इतनी सी बात कहूंगा कि जब तक जो है, जैसे राम सेतु में राम जी 3 दिन तक विनती करते रहे और 3 दिन तक विनती करने के बावजूद जब सागर ने मार्ग नहीं दिया, तो भय बिना प्रीत नहीं हो सकती है। इनको भय के साथ दंडात्मक इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन्हें मिर्च के बोरों में डाल डाल कर इनकी जो जो विरोध करे उनको दंड मिले, तब जाकर के ये सुधरेंगे। मैं इस तरह के अपने विचार रखता हूँ और ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब तक भयभीन प्रीत नहीं होने वाली। जी जी इनके खिलाफ जब तक भारत सरकार अपना कठोरतम कानून नहीं, इनके साथ कठोरता नहीं लागू करेगी, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। ये हर कानून का ऐसे ही विरोध करेंगे। आपने देखा है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इनकी हठ धर्मता के कारण हो रही हैं। ये दिनों रात इस समय बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन आने वाले समय के लिए ये हिंदुओं के लिए घातक सिद्ध होंगे अगर इनको ज्यादा ही अपने कानून की, ईरान, इराक, पाकिस्तान हमने इन्हें दे दिए हैं, वहां जाके बसें और यहाँ की नागरिकता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें। यही मेरा केवल आपके माध्यम से कहना है। जी सर, जी धन्यवाद सर। अनुपम सर, अब मैं आपसे बात करती हूँ इसी बात को, जो पॉइंट्स जो है स्वामी जी ने उठाया कि एक तो, और उससे पहले डॉक्टर परमवीर सिंह जी ने उठाया था सर ने, कि एक तो महिला सशक्तिकरण का। दूसरा पॉइंट है कि जैसे सर ने कहा कि भय बिनु होत न प्रीति। ये तो बात सही है कि भय बिनु होत न प्रीति, लेकिन जैसे ये एक लोकतांत्रिक देश है और जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है जो एक भीड़ तंत्र में बदलती जा रही है, वहां पर किसी भी कानून को लागू करने से पहले जो एक बहुमत की चुनी हुई सरकार है, उसको भी किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस बारे में मैं आपका जो व्यूज है वो जानना चाहती हूँ सर। मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए आज कुछ ही दिन में, आज 23 जुलाई है और कुछ ही दिन में हम लोग 76 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने वाला हूँ। 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। और ये कभी कभी आप लोग सोचिए, ये कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि आज हम लोग ऐसा एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ जो एक्चुअली डिस्कशन नहीं होना चाहिए, टॉपिक आना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? वन कंट्री वन लॉ। तो एक देश में दो लोगों के लिए दो कानून क्यों होगा? व्हाई देयर विल बी टू लॉज, टू कानून फॉर टू डिफरेंट सिटीजन? तो सबसे बड़ा चीज यही है, हम लोग को सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये डिबेट क्यों हो रहा है। ये डिबेट इसलिए हो रहा है कि पिछले 76 साल में हमारा आजादी होने के बाद जो कानून होना चाहिए था कि हर नागरिक के लिए एक ही लॉ, ये कोई आश्चर्य होने का बात नहीं है। अभी ये एक टॉपिक इसलिए बन गया बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट सिटीजन। वो नारी हो या पुरुष हो, एक धर्म हो या दूसरा धर्म हो, कंट्री एक है, लॉ शुड बी वन। तो सबसे बड़ा चीज है कि एक चीज कहना चाहता हूं कि बेटर लेट देन एवर। जो चीज पिछले 76 साल से चल रहा है, 77 इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, एक ना एक दिन इसको सुधारना ही होगा। एक ना एक दिन वन कंट्री वन लॉ लगाना ही होगा, लागू करना ही होगा।
सो हरा बेटर बटन। लेट देन नेवर, जल्दी संभव है करो। सारा नागरिक के लिए एक ही कानून लेके आओ, सारा धर्म के लिए एक कानून लेके आओ। कानून शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी रिलीजियन, कानून शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी जेंडर, कानून शुड नॉट बी बेस्ड ऑन स्किन कलर और एनीथिंग और एनी कास्ट। कानून शुड बी वन, लॉ शुड बी वन एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म फॉर अदर्स। तो उसमें नारी पुरुष का कुछ भेद नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन बुद्धिस्ट के लिए कुछ अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी तक नहीं हुआ वो गलत है या सही है, वो मैं नहीं, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ए civilized country of 21st century should have a proper kanun, and it should be have a kanun of equality, a law of equality, which is one country and one law. So that is what we are talking about, and we should implement it at the earliest. Every citizen should enjoy the same privileges, same facilities, and we should not have this debate again in the coming years, and the coming government, or in 22nd century or 23rd century. And कानून को लेके कुछ बात विवाद नहीं होना चाहिए। तरह तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहे बाजार में। मैं ये लेके पिछले एक डेढ़ महीना से, पिछले एक डेढ़ महीने से हम लोग सारा भारत में राष्ट्रीय हिंदू संगठन की तरफ से हम लोग काम कर रहा हूँ, और हम लोग ये भी देख रहा हूँ कि तरह तरह की मिस इन्फॉर्मेशन बाजार में जा रहा है। कोई बोल रहा है हमारा ये हक छीन लेगा, कोई बोल रहा है हमारा वो हक छीन लेगा। किसी का कोई हक नहीं छीना जाएगा। एक कानून जो लागू होगा, दैट विल बी ए कानून फॉर ऑल। इसमें हक छीनने का, हक देने का बात नहीं है। सबके लिए एक कानून बन रहा है, जो कानून होगा वन कंट्री वन लॉ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे बात आगे चलते रहे, आई विल कंट्रीब्यूट माई सेल्फ। मनीषा जी, आप टू यू। थैंक यू सर। तो जैसे सर ने कहा कि हम 21st सेंचुरी में हैं, यानी कि आधुनिक होते चले जा रहे हैं। इतने साल हो चुके हैं हमारी आजादी को, और कोइंसिडेंटली आज मैं यहाँ पर एक बार एक चीज और कोट करना चाहूंगी और साथ में नमन करूंगी। आज चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस भी है। जन्म दिवस ही कहूंगी क्योंकि जो शहीद है, जो क्रांतिकारी है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका ये अ, जन्म जिसे कहते हैं ना बर्थ एनिवर्सरी, नहीं कहूंगी इसे। मैं तो उनको नमन करती हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी को। एक 24 वर्ष का एक नौजवान, एक 23 वर्ष का नौजवान, जिनके मन में ऐसी सोच थी कि देश के लिए, युवावस्था जिसे सब समझते हैं कि ये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होती है, ऐसे समय में ऐसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान दे दिया। और उस देश में जब हम आधुनिकता की आज बात करते हैं, और ये कूल डूड वाला ये जो जमाना आ रहा है ना, तो आधुनिकता हमारे कपड़ों में है, हमारे खान पान में आ गई, ये पिज्जा बर्गर वाली संस्कृति आ गई। तो फिर जो जो काम 1947 में हो जाना चाहिए था, वो आज उस पर डिबेट हो रही है। सर ने जैसे कहा 2023 में, 2023 में हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। पारिजात सर, ये सवाल मेरा आपके लिए है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, कि आधुनिकता कहीं है और कहीं नहीं है। ऐसे ही कानून में मैं यहाँ कहूंगी कि एक कानून तो हम फॉलो करेंगे देश के कानून के हिसाब से, और दूसरी जगह जब दंड की बात आएगी तो फिर हम गल्फ कंट्रीज वाले कानून को नहीं मानेंगे, फिर हम भारत के कानून को मानेंगे। फिर हम शरीयत को नहीं मानेंगे, फिर हम भारत के कानून को मानेंगे। तो या तो हम एक जैसा चोला ओढ़े, या फिर ये जो डबल मुखौटे वाला रूप क्यों है ये लोगों का। आई होप कि आपने मेरा सवाल समझा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल सुना और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। इतने मूर्धन्य लोगों के बीच बैठकर आज मुझे आपसे आपसे वार्ता करने का अवसर मिला है। सभी को धन्यवाद। बस मेरा विचार यह है कि सरकार बहुत सोच समझकर वो काम कर रही है जो आज से 47 साल पहले, सॉरी 70 साल पहले 1947 में हो जाना चाहिए। लेकिन उस समय जिन्होंने सरकार का ठेका लिया, उन्होंने भी बहुत सोच समझकर, बड़ी चतुराई से, अभी दुकानों की बात की थी परमवीर जी ने, दुकानें चलाने के लिए, अपनी राजनीति की दुकानें चलाने के लिए इसको आने नहीं। अब मोदी जी जब आए हैं, भारत का भाग्य बदला है। एक ऐसा चमत्कारी विलक्षण राजपुरुष पूरे विश्व में उभर कर आया है, भारत को शक्तिशाली विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ाया है। चलिए हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म रिलीजियन कोड नहीं है, यूआरसी नहीं है,
सीसी है। धर्म की बात ही नहीं हो रही। मैंने इसलिए ये बात कही, 1947 में सोच समझ करके इसको नहीं आने दिया। आज सरकार सोच समझ के इसको ला रही है, उसका विरोध सोच समझ कर हो रहा है। विरोध करने वाले ज्यादा जागृत है। बहुत अच्छी बात आपने कही मनीषा, क्योंकि समर्थन करने वाले आधे से ज्यादा सो रहे हैं। समर्थन करने वालों के पास आधे से ज्यादा के पास बहाना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत धन्यवाद आपने इस विषय को उठाया। ये बात दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी की जरूरत है। याद रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज बेसिकली यूनिफाइंग सिविल कोड, दिस इज बेसिकली यूनाइटिंग सिविल कोड। ये हम सबको एक करने के लिए, समानता के लिए लाया जाने वाला कानून है। इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भेदभाव करने वाले लोग। ये भेदभाव दूर करने के लिए, एक घर में रहते हैं हम, 5 लोग हैं, कानून एक ही होता है सबके लिए। 5 लोगों के लिए अलग अलग कानून होगा तो जंगल राज हो जाएगा, बड़ा छोटे को खा जाएगा। इसलिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी सोच समझ में आए, उस सोच को सरकार समझ रही है। इसलिए सरकार ने भी बड़ी समझदारी से कदम उठाया है। और आप लोग जो इस पर इतना बड़ा काम करें, आप सब अभिनंदन के पात्र। आप अपने स्तर पर इस बात को सामने रख रहे हैं कि इसकी जरूरत है, हमें जागृत होकर इसको स्वीकार करना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए। देखिए, सरकार भारत की है, सरकार हिंदुओं की नहीं, सनातन की नहीं, सब। सनातन की सोच क्या है? सनातन की सोच है कि धर्म जीवन पद्धति, और हमारी धर्म की जीवन पद्धति क्या थी? आनो भद्रा पृथ्वो यशु यंतु विश्वता। विश्व के सारे अच्छे गुण, सारे अच्छे तत्व हमारे तरफ आए, हम उन्हें अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। आनो भद्रा खल यंतु विश्वता, बुरी चीजें आए ये नहीं कहा इसमें। भद्रा, भद्रा यानी अच्छी चीजें, अच्छे तत्व। तो उसमें एक नया तत्व आ रहा है, वो तत्व ये कहता है इस घर में सब लोग एक ढंग से रहेंगे, पूजा सब अपनी अपनी तरह से करेंगे। मैं गणेश जी को मानता हूँ, शीतल जी मानती है राम जी को, मनीषा मानती कृष्ण भगवान को, हमारे गुरु जी परमवीर जी मानते हैं हनुमान जी को। सब अपनी अपने ढंग से पूजा करेंगे। पूजा की बात नहीं हो रही है, रहने की बात हो रही है। हमको एक नियम कानून की एक छतरी के नीचे रहना होगा, ताकि हम अपने मन मर्जी से घर की व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। यही बात कही स्वामी जी ने, घर की व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है धर्म की आड़ में, कोई कुछ कह ना सके, वो नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है, मेरा भी है, शीतल जी का भी है, मनीषा का भी है, और सबका है। सबका समान अधिकार है, और सबको अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए आवाज उठाने का भी अधिकार। मैं पत्रकार हूं, मैं लेखक हूं, मैं कवि हूं, लेकिन इतनी जागृति है ईश्वर की कृपा से कि मुझे समझ में आ रहा है कि जो सरकार कानून ला रही है उसका आगे चलकर हमारी पीढ़ियों पर कितना भला प्रभाव पड़ेगा। और जो ये सरकार 1947 वाली, जो नहीं जिसने आने दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिन्होंने सिर्फ बात कहते रहे ताकि हिंदुओं की तरफ से एकदम कठोर विरोध न हो, हम लाएंगे लाएंगे कहते रहे और लाए नहीं, इसीलिए क्योंकि उनको दुकान चलानी थी। तो ये दुकानें अब बंद हो जानी चाहिए। एक ऐसी सरकार, ऐसे लोह पुरुष के हाथ में है जो सिर्फ फैसले करता है और फैसले को कामयाबी में बदल देता है। उसमें हम सब लोगों को भी अपना अपना योगदान करना है। तो बार बार क्लियर करना होगा इस बात को कि भेदभाव करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं, समानता वाले इसका समर्थन कर रहे हैं। हम समानता वाले हैं। विश्व में भारत का जो सनातन धर्म है ना, ये धर्म ही समानता का धर्म है, मानवता का धर्म। इसके अंदर ही डेमोक्रेसी, इसके हर तत्व में। आप देखिए, हमने विदेशी आक्रांताओं को गले लगाए, जिन्होंने बाद में हमको ही लूटा, हम ही को खाया। एक से बढ़कर शाक्य, हूण, कुषाण, मुगल, कितने सारे राक्षस आए इस देश में। हमने सबको कहा अतिथि देवो भव, और अतिथि हमारी गर्दन काटता है। लेकिन आज भी सोच हमारी ये, लेकिन आज हम जागृत है। हमें पता है कि अगर ऐसा होगा तो प्लान बी भी रेडी है, हमारी गर्दन काटेगा तो हम भी उसका प्रतिरोध करेंगे उसी तरह से। अब समय बदल गया है, ये मोदी का भारत है, नव भारत, जिसमें आप सब लोग बड़ा भारी योगदान करें। मनीषा आप भी कर रही है, इतने अच्छे विषय को, सारगर्भित विषय को यहाँ पर एक मंच पर उठाकर, इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाकर इस पर आपने सबके विचार आमंत्रित किए। ये बात दूर तक जानी चाहिए। धन्यवाद सर। मैं अब बात करूंगी शीतल मैम से। शीतल मैम, जो अभी हम बात कर रहे थे, स्वामी जी ने भी इसी मुद्दे को उठाया कि ये सभी महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए है, मतलब है तो सभी के लिए। जैसे अनुपम सर ने कहा कि इसमें हमें डिवाइड नहीं करना, लेकिन मेरे को जो ये यहाँ पर बात कहनी है कि जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, महिला सशक्तिकरण, नारीवादी जो महिलाएं हैं, और जो बड़ी बिंदी वाला जो गैंग है जो झंडा लेकर चलता है,
लेकिन जब ये यूसीसी की बात आती है, मैंने कहीं नहीं सुना उनको इसका सपोर्ट करते हुए। जब वो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और फेमिनिज्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जब ये यूसीसी की बात आ रही है तो वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? तो ये शीतल मैम, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये। थैंक यू मनीषा जी, आपने मौका दिया मुझे। सबसे पहले जितने भी पैनल में लोग उपस्थित हैं, महानुभाव उपस्थित हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है उन सबका। बड़े ही आश्चर्यजनक बात है कि आज हम यूसीसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और जैसे कि अनुपम सर ने बताया कि 1947 में ही यूसीसी लागू हो जाना चाहिए था। हम जिस डेमोक्रेटिक भारत की बात करते हैं, जिन बाबा साहब अम्बेडकर के भारत की बात करते हैं, अम्बेडकर खुद लोकतांत्रिक ढांचे की व्यवस्था की बात करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत में समानता नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा उन्होंने अराजकता का नहीं उठाया, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून, ऐसा कानून जो कम्युनल यानी सांप्रदायिक ना होकर सबके लिए समान हो, सबके लिए कॉमन हो, वही यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अभी हमारे देश में दो तरह के कानून हैं, एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है वो सभी धर्मों के लिए बराबर है, और जो सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत मान लीजिए आपने हत्या की है, किसी हिंदू ने किसी की हत्या कर दी है, तो और किसी मुस्लिम ने भी किसी की हत्या कर दी है, तो दोनों को समान रूप से उसका दंड भुगतना होगा क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सिविल लॉ होता है, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 19 के बारे में आपने सुना होगा, मैंने बहुत सारे मुस्लिम्स को ये कहते हुए सुना है कि जब यूसीसी आएगा तो हमारे जो धर्म का अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ बेवकूफ तो ये भी कहने से नहीं पीछे कतरा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ का मतलब है हमको हिंदुओं जैसी यूनिफॉर्म पहननी होगी। तो हद होती है एक बेवकूफी की भी। आप जिस चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर अपना व्याख्यान किस तरह से दिया जा सकता है। तो भारत में ऐसे मामलों में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन ये कानून भारत के मुसलमानों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता है। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो सभी धर्मों के लोग इस दायरे में आ जाएंगे और कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। आपने सुना होगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो कहते हैं कि भारत में अब ये व्यवस्था नहीं चलेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा। सही बात है, आपके परिवार में 4 बच्चे हैं और आपके पास 100 बीघे जमीन है, एक को आप 50 बीघे दे देते हैं और एक को कुछ नहीं देते हैं, दो को 25-25 बीघे दे देते हैं, तो वो बच्चे क्या आपका आदर कर पाएंगे जिनके साथ आप खुद जो न्याय होना चाहिए, जो जस्टिस होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, जब भारत देश आजाद हुआ था तो यूसीसी लाने की बात बाबा साहब ने कही थी, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने, जो हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करने वाले, हिंदुत्व की मानसिकता का दमन करने वाले लोग थे, उन्होंने संविधान को, धर्म को संविधान से भी ऊपर रखा और ऐसे कानून बनाए, पर्सनल लॉज के कानून बनाए और हिंदुओं को इस सारे दायरे से बिल्कुल बाहर कर दिया। जब मुस्लिम बात करते हैं कि हमें ये भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। दरअसल ये बिल्कुल घटिया मिसाल है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी लोग भारत के विषय में जानते हैं, सबको पता होगा कि जितनी भी स्पेशल लॉज हैं, जितनी भी स्पेशल सुविधाएं हैं, वो किसको मिली हुई है भारत में। आप सभी जानते हैं मुस्लिमों पर का ये अधिकार ज्यादा होना चाहिए, ये अधिकार शरीयत के हिसाब से ये देश चलेगा। अगर शरीयत इतनी बड़ी चीज है तो क्या भागवत गीता बहुत छोटी चीज है? हमारा धर्म छोटा है जो उसके हिसाब से नहीं चल सकता? आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर अपने दिमाग में सोचिए। वो दरअसल एक इस तरह से देश में अपना काम कर रहे हैं कि
जो उन्हें लगता है कि ये चीज हमारे हक में है तो उसका वो सपोर्ट करते हैं, और जो चीज उन्हें लगती है कि हमारे फेवर में नहीं है ये बात, इस जहां तक मनीषा जी ने बात की अभी मुस्लिम महिलाओं की, या हर हिंदू मुस्लिम महिलाओं की, दोनों की बात करते हैं, तो जो 70 करोड़ भारतवर्ष की महिलाएं हैं, यूसीसी का असली लाभ उन्हीं महिलाओं को होने वाला है। जब आप तलाक 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 शब्द बोलकर महिलाओं को बीच मझधार में विवाह जैसे पवित्र बंधन को रौंद कर चले जाते हैं और महिला अपने आप को असहाय महसूस करती है, तो इस बात को कानून अपने हिसाब से दंडित कर सके, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। उत्तराधिकार का हक नहीं किया गया है। अगर बेटा और बेटी 2 बच्चे परिवार में हैं तो उन दोनों को बराबर संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और मुस्लिम महिलाएं यदि किसी कारण की माँ नहीं बन सकती हैं तो वो बच्चे, एडॉप्टेशन जो होता है, बच्चों को एडॉप्ट करना, वो इस कानून के दायरे में आता है। तो दरअसल जो धर्म का ठेका लेकर लोग बैठे हुए हैं, उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो जो सारी हमारे जो धर्म की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, सबको न्याय मिलेगा, सबके हक की बात होगी। तो इस तरह की जो बातें हैं, और मुस्लिम 3-4 शादियां नहीं कर पाएंगे, 50 बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, और तलाक जैसे लेने के लिए भी तर्कसंगत कारण देने के होंगे, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, परिवार की जायदाद का बंटवारा संविधान के अनुसार होगा, शादी, तलाक, दहेज और उत्तराधिकार के मामले में भी हिंदू और मुस्लिम सबको आपस में सच्ची में भाई भाई बनना पड़ेगा। अभी तक भारत एक, मुझे कहना चाहिए कि अगर ये बिल्कुल बात गलत नहीं होगी कि भारत एक इस्लामिक कंट्री है आंशिक रूप से, और हमें इसे धर्मनिरपेक्ष बनाना है। अभी तक हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और सभी धर्मों को बराबर कहते हैं तो अधिकार और सुविधाएं भी तो बराबर दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को इसका समर्थन करना चाहिए, और वो बेवकूफ लोग जो इस लॉ के को आगे रख के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सरकार का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर महानुभाव बैठे हुए हैं और बाहर भी जितने लोग इन सारी चीजों से अवेयर हों, हम सभी को आगे बढ़ के यूनिफॉर्म लॉ के बारे में लोगों के बीच में जाके उन्हें बताना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये भारत की आवश्यकता है। अगर आप भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि हिंदुओं का किसी भी तरह से पतन हो, तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए। जी 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 मैम, ये तो है कि होना ही चाहिए लागू, बिल्कुल सही। तो परमवीर सर, मैं आपके पास आती हूँ अपने प्रश्न के साथ। सर, जैसे सभी ने इसी जो हमारा सब्जेक्ट है आज, उसका एजेंडा, उसी के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए, तो बार बार सब ये कह रहे हैं कि 4 बच्चे हैं घर में या जितने भी बच्चे हैं तो उन सबको एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, उन सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं प्रश्न पूछूं उससे पहले एक मेरे मन में बड़ी देर से एक बात आ रही थी और मैंने सोचा सभी के साथ शेयर करूं कि देखिए, घर में बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पिता तो एक ही होता है और चलेगी तो पिता की ही। और जैसे कि कहा जाता है कि जिस घर में हेड ऑफ द फैमिली की नहीं चलती तो वो घर बिखर जाया करते हैं। तो ये बात मानकर चलनी पड़ेगी हमें कि जो ये हमारा देश है ये भी एक परिवार है, हमारा बड़ा परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है। तो भले ही चाहे बच्चे अलग अलग रंग रूप के हैं, लेकिन पिता तो एक ही है, माता एक ही है, भारत माँ। और जो माँ कहेगी तो वो सबको सुनना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा, है ना। तभी उस घर की, जैसे कहते हैं ना, बरकत उसी में ही होती है। तो परमवीर सर, आपके लिए जो मेरे सवाल है कि जी, मनीषा जो जी, अपनी, जी जी मनीषा जी, मुझे सुन रही हैं आप? जी मेरी जी आवाज सर, आ हाँ रही है बताइए। आपको? जी जी सर, हाँ जी मैं बताइए सर। अपने सभी विद्वान प्रवक्ताओं से एक विषय रखना चाहता हूँ। जी आपने तो इस विषय को मान लिया कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। क्या आपने अन्य धर्मों के लोगों से भी अपेक्षा कर रखी है क्या कि वो आपको अपनी बहन मानते हो, आपको अपना भाई मानते हो? उनसे आपको ये अपेक्षा है? इस यूसीसी का जो असली विरोध हो रहा है
मनीषा जी, मैंने जी बीच में क्षमा चाहूंगा, आप लोगों का नहीं नहीं, कोई अतिरिक्त नहीं समय सर, लिया सर है, जी 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 लेकिन जी। व्यस्तता के बीच में भी मैं आपसे केवल कुछ बिंदु थे, तो इसलिए मैंने आपको हाँ अपना विषय बिल्कुल बिल्कुल एक सही मिनट है में सर। समझ। मेरा जी केवल जैसे अभी हमारी आदरणीय शीतल जी कह रही थी, और हमारे त्रिपाठी जी ने भी बड़ा अच्छा विषय रखा, कई विद्वानों ने वो पैनल पर वो विषय भी रखा। विरोध इस बात का नहीं है कि ये कानून समान हो अथवा ना हो, विरोध उनको पीड़ा जो हो रही है विधर्मी लोगों को, उनको जो पीड़ा है वो इस बात के लिए है कि हम 4 विवाह नहीं कर पाएंगे और 18 बच्चे, ये हमारी पीड़ा का मुख्य केंद्र बिंदु है। दूसरी बिल्कुल बात यह है कि जो हमारे 9 न्यायालयों के साथ जो अत्याचार होता था, कमरे में बैठ के तलाक तलाक किया, और वो बेचारी हमारी माता दोनों रात कितनी भयंकर परिस्थिति से जूझती होगी, वो अब अदालत के जैसे हमारी अभी शीतल जी ने ये विषय रखा, ये वो लोग नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको निवेदन कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये बिंदु अपने बिल्कुल कॉलम से हटा दें। ये भाई भाई का रट्टा हमारे यहाँ कतई नहीं चलेगा, भाई ये हमारे हैं ही नहीं। इनको पहले जब तक आप इस तरह से ताड़ना नहीं देंगे अपनी वाणी के माध्यम से, इनको भाई मान के हम 47 साल में 40% हमने कर लिया, और आज उसका दुष्परिणाम हमें अन्य प्रांतों में भुगतना पड़ रहा है। ये आप देख रही हैं। इसका उदाहरण आपके माध्यम से आपको विदित है कि आपने बंगाल में देखा, बंगाल में किस तरह हिंदुओं के साथ निर्ममता से भाई भाई के नाम पर अत्याचार हो। इस बात के लिए गांधी वगैरह ही ठीक थे, जो इस देश को इसे आज इस इतनी भयंकर गंभीर परिस्थितियों में डाल के चले। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये भाई शब्द के कहते कहते अल्पसंख्यक होने चाहिए, हमारे जैन समाज होना चाहिए, यहूदी होना चाहिए, और जो अन्य जो विधियां, उनको अल्पसंख्यक तो कहा जा सकता है, माना जा सकता है, लेकिन जहां जिनकी बहुसंख्यक से भी ज्यादा संख्या कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में हो गई, अभी तक उनके लिए अल्पसंख्यक शब्द ही नहीं हटाया जा रहा। कब हटेगा इस भारत के पोथरनामे से ये शब्द कभी हट सकता है अथवा नहीं? इसका कहीं विरोध होगा अथवा नहीं होगा इन लोगों के लिए? इसलिए तात्कालिक इनके कठोरात्मक कार्रवाई करते हुए लागू हो, जिससे भारत में एक समान एक देश होगा, एक संविधान होगा। ज्यादा ना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं ब्रजभूमि से, सबके लिए राधे राधे, आपके सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। जी सर, तो सर मैं परमवीर सर आपसे बात करना चाह रही थी कि इसीलिए जो अभी ये जो सर कह रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे, मैं उसी बात को कह रही थी कि ये यूसीसी का विरोध इसीलिए हो रहा है ना कि अपीजमेंट जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी, और जो एक सीमा तक जो, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, जो अय्याशियां थी वो खत्म हो जाएंगी। यूसीसी का विरोध बेसिकली इसी के लिए किया जा रहा है। मनीषा जी देखिए, मैं ब्लंटली बात को कहना चाहूंगा, यूसीसी का विरोध सबसे ज्यादा अगर देखा जा रहा है तो मुस्लिम समाज की तरफ से देखा जा रहा है, और उनके जी ऊपर बार बार एक वो लबादा ओढ़ते हैं कि भारत एक बहुत डाइवर्स नेशन है, हमारी तो बहुत डाइवर्सिटी है। तो वो डाइवर्सिटी के ऊपर वार हो रहा है, और डाइवर्सिटी को बचाने के लिए वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बड़े समझदार लोग हैं, वो डायरेक्टली ब्लंटली मैं कहूंगा इस बात को, वो लबादा ओढ़कर विरोध कर रहे हैं कि हमारी डाइवर्सिटी खत्म करनी जाएगी। अभी आप देखिए, और वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी है ये एक हिंदूवादी गवर्नमेंट है, और ये हिंदूवादी एजेंडा चला रही है। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, हम बात कर रहे थे, तलाक की बात हो रही थी। केवल और केवल सृष्टि के अंदर सनातन धर्म एक ऐसा, हमारे यहाँ पर ही विवाह जो होता है वो एग्रीमेंट नहीं है। हमारे यहाँ जी तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में। आप देखिए, डाइवोर्स हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, तलाक उर्दू का और फारसी का शब्द है। हिंदी में बताइए तलाक का कोई शब्द होता है क्या? हमारे यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि नहीं। हमारे यहाँ जो शादी का एक रिश्ता 7 जन्मों तक का है। आपका जो साथी है वो आपका 7 जन्म। लेकिन इतना हमारे यहाँ पर इतना रिजिड होने के बाद भी सनातन की हमारी संस्कृति ने, हम लोगों ने अपना डाइवोर्स को मान लिया। अगर आप देखिए, अगर उठ खड़े होते उस समय भी लोग कि भाई हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है, तो हमारे यहाँ पे क्यों डाला हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि समय की मांग है, आपसी मतभेद हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हो गया इस चीज में। तो और रही डाइवर्सिटी की बात, डाइवर्सिटी अगर बची, डाइवर्सिटी की खूबसूरती तो तभी है कि लोग विभिन्न डाइवर्स क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन कानून एक मानते हैं। अब आप देखिए, और ये एक मैं इसमें बताऊंगा इसमें क्या पर क्या समस्या क्या है। ये सारा खेल पैसे का होता है। मैं आज ही पढ़ रहा था, भारत के अंदर सबसे बड़े 3 लैंड होल्डर्स कौन है? 3 लैंड होल्डर्स, आर्मी, जहाँ तरह तरह के उनके कंटोनमेंट्स होते हैं, रेलवे लाइन बिछी हुई होती है। तीसरा सबसे बड़ा जो होता है वो आपका कौन होगा, सबकी हैरानी आ जाएगी, हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। वो वक्फ बोर्ड होते हैं। दिल्ली आधी दिल्ली जहाँ हमारा पार्लियामेंट बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप जमीनों का पीछे जाएंगे तो वो दिखाई देगा कि वक्फ संपत्ति है ये। तो ये अच्छा। प्रॉपर्टीज कैसे, ये प्रॉपर्टीज कैसे बनाई गई? ये स्पेशल लॉज के कारण से ही बनाई गई थी कि भैया हमारे को कब्रिस्तान की जगह चाहिए होती है, हमारे को ये जगह चाहिए होती है।
तो इतना बड़ा लैंड होल्डिंग्स इकट्ठी की हुई है, उनको उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये सुधार होना शुरू हो गया। यूसीसी की टिप है कि इसके बाद दूसरी तरफ भी आ सकते हैं, तो उनको चिंता अपने पैसे को बचाए रखने के लिए है। और वो वक्फ बोर्ड के नाम पर वो वक्फ की संपत्तियों का फायदा क्या कॉमन मुसलमान को आता है? कहीं भी नहीं आता। वो तो बेचारे पंचर की दुकान पे और रेडी पटरी करते हैं। वक्फ की कीमती जमीनों का मलाई कौन खा रहा है? ये एक बहुत माइन्यूट एक कहते हैं ना कि माइक्रो माइन्यूट एक लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। वही लोग चाहते हैं, वही लोग भड़काते हैं मुसलमान को भी। आम मुसलमान को पता भी नहीं होगा इस चीज के बारे में। तो ये समस्या बहुत गहरी है, उसके पीछे छुपाए रखने के लिए ये बातें बनाते रहेंगे। लेकिन एक बात और भी मैं यहाँ पर कहूंगा, ये देखिए 2023 का भारत है, स्मार्टफोन एक हथियार है। अगर इससे अच्छी बात की जाए, आंदोलन छेड़ना हो, हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आ सकते हैं। जैसे आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करने वाला 10 मिनट भी लगाए और गूगल करके देखे कि यूसीसी क्या होने वाला है, क्या लाने वाला है और क्या फायदा होने वाला है, तो मैं मानता हूँ 10 मिनट के अंदर ही ना वो आदमी शांत तो हो जाएगा कि भाई गलत तो कुछ नहीं होने वाला, फेवर में ना भी आए भले। तो ये कामयाब नहीं हो पाएंगे ऐसे लोग। वो भ्रामकता फैला सकते हैं, जैसे अभी वो बार बार आपने शीतल जी ने भी नाम लिया, एक व्यक्ति था टीवी पर बहुत यूट्यूब पर कि उसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म का कोड आने वाला है कि धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा सबको अब। हाँ। तो ऐसे तरीके से भ्रामक लोगों को बनाया गया। ये इस समय काम है कि हम अपना अपनी अपनी ऊर्जा को लगाएं और अपना समय बताएं कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारी जिंदगी में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी 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 सर, बिल्कुल सही है सर, आप कह रहे हैं। मनीषा जी जी, सर। मैं आपका ध्यानाकर्षण इस बिंदु पर कराना चाह रहा था। मेरी आवाज आ रही है आप सब पे? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। वीडियो ऑन नहीं है आपका, वीडियो ऑन करिए मैं प्लीज। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा विषय रखा और सभी ज्यादातर पैनल के सभी महानुभावों ने ये विषय रखा। मैं आपको ध्यान आकर्षण करा दूं, विरोध का मूल जो कारण है उसका कारण है जो इनका गजवाए हिंद बनाने का जो संकल्प 2047 था, उसमें जो व्यवधान इस समय भारत सरकार की तात्कालिक और हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को बचाने का जो सरकार ने तत्काल संकल्प लिया है, उसमें इन लोगों को लगने लग गया। क्योंकि इन्होंने जो लक्ष्य अपना निर्धारित कर दिया था कि 2047 में हम गजबे हिंद बनाएंगे, उसे अब इनका ये सपना जो है इस कानून के आने से धराशायी हो जाएगा। क्योंकि ये सपना सपना ही रह जाएगा। इन विधर्मियों को जो कुचक्र जिस तरह से चल रहा था आंतरिक रूप से, कि इन्होंने राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, आपने देखा होगा गली मोहल्ले। और जो अभी बात आपके बीच में आई कि हम जो है इसके बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से हमारी लैंड पर कब्जा किया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आप सब पे? जी जी मेरी बिल्कुल आ रही है सर। सुन पा रहे? जी सर। वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिस तरह से, आप बताइए इस देश में वक्फ बोर्ड का क्या लेना देना? वक्फ बोर्ड होता पाकिस्तान में होता, अफगानिस्तान में होता होना चाहिए, इराक ईरान में होना चाहिए। भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता थी जब तुम्हें धर्म और संप्रदाय के आधार पर देश बंटवारा दे दिया गया? फिर भी आपका लक्ष्य केवल एक लगा हुआ है कि हम हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बना दें और हिंदुओं के साथ अत्याचार का। अभी ऐसा कदाचित नहीं चलेगा। ये कानून पुरजोर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का प्रयत्न ये लागू किया और इस तरह की सेमिनार, इस तरह की विद्वान पैनलों को बैठा करके आपने विषय को रखा है। आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा चर्चा का विषय होना चाहिए। चर्चा तो हर विषय पर होनी ही चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन ये देर से हो रही है, ये थोड़ा सा कष्ट प्रिय हो रहा है। ये काम बहुत पहले हो जाता, लेकिन कुछ विधर्मी मानसिकता की जो, जैसे मैंने अभी आपने बीच में मेरा परिचय देते हुए कहा था राम सेतु के लिए, तो मुझे भी कई प्रांतों में, भारत के 28 प्रांतों में विधर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया था राम सेतु की रक्षा के लिए। राम ही नहीं हुए हैं तो राम सेतु कैसा, ऐसा उनका मानना था। तो मैंने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और उसका परिणाम ये हुआ, आप सब लोगों के सहयोग से पूरी मीडिया मेरे साथ रही, तो आज कम से कम राम सेतु शपथ पत्र दे करके विधर्मी सरकारों ने उसकी रक्षा आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की। तो ये कानून तात्कालिक प्रभाव से, आपका प्रयत्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये लागू होना ही चाहिए और जल्दी से जल्दी हो, मैं ये मांग करता हूँ। जी बिल्कुल जी सर। आगे के लिए। जी अनुपम सर, मैं आपसे यही जानना चाहती थी इसी के रिगार्डिंग, जैसे कि ये जो सारा चल रहा है और ये यूसीसी के ऊपर हम जैसे चर्चा कर रहे हैं, तो अभी इसमें लोगों को, आम जनता को इसमें भागीदार बनाने के लिए, आम लोगों को, जो कि स्टार्टिंग भी मैंने इसी से की थी कि बहुत सारे लोग इसके बारे में अभी जागरूक नहीं है। बस वो जानते हैं कि हाँ सरकार ला रही है, सरकार करेगी। ये जो एक मेंटेलिटी है ना, कि ये जो एक थोड़ा आलस कहे, इसे क्या कहे, कि सरकार कर रही है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग नेता हैं वो आवाज उठा रहे हैं, या जो मैं अपनी बात कह रही कि जो सो कॉल्ड नेता हैं, और ये अपीजमेंट वाली जो पॉलिसी चल रही है
कि कुछ लोगों के लिए, कुछ समुदाय के लिए पूरे देश के हित को ताक पे रख दिया जाता है। तो आम जनता का सहयोग के लिए जो ये आपने ये एक कैंपेन चलाया हुआ है यूसीसी के लिए, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें जिससे कि और जो लोग हमें देखे सुने, हमारे ऑडियंस, वो इसमें अपना सहयोग दे सके। प्लीज बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको दोबारा मंच पे बुलाने के लिए। मैं चाहता हूँ आप हमको बार बार बुलाएं, क्योंकि क्या है ना, जब सब लोग बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ सबका बात और ओपिनियन आ रहा है। बट मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप ऐसा पैनल डिस्कशन करेंगे तो ऐसा भी कुछ लोगों को बुला के लाइए जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या है ना, जी उन लोग को भी सुनने का मौका मिलेगा। मैं आपको बता रहा जी हूँ कि जब से ये आंदोलन चालू हुआ, जब से हमारा हमारा राष्ट्रीय हिंदू संगठन का मैं बात कर रहा हूँ, सी लॉ कमीशन इसके बारे में पब्लिक का ओपिनियन मांगा है 14 जून को। साइट खोला है 14 जून, जो साइट क्लोज हुआ है 14 जुलाई को, लेकिन 14 जुलाई दोपहर को हमको फिर नोटिफिकेशन मिले हैं कि दे आर एक्सटेंडिंग द टाइम टिल 28 तक जुलाई। ठीक है, तो वो लोग और पब्लिक को इसमें जागृत करना चाहते हैं। और इस बीच में मैं बता रहा हूँ, हमारा संगठन की तरफ से मैं कुछ स्टेट में जा चुका हूँ। मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ, कर्नाटक में रहने वाला हूँ, बट साउथ इंडियन में भी 2-3 स्टेट में मैं घुमा हूँ। मैं ईस्ट इंडिया में गया हूँ, नॉर्थ और वेस्ट में जाने का मौका नहीं मिली क्योंकि वहां पे मेरा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमको जाने का जरूरत नहीं है। मैं उधर ही जा रहा हूँ जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा फैल रहा है और हमको ज्यादा काम करना है, हिंदुओं को जागृत करना है। तो मैं अपना फील्ड में जाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन का, यूसीसी का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना टीम के साथ काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, हमारा 25,000 राष्ट्रीय हिंदू संगठन का वॉलंटियर आज के दिन में फील्ड में है, लोग को जागृत करने के लिए। मैं हमेशा उनसे मीटिंग कर रहा हूँ। आज सुबह भी मैं 4 स्टेट के साथ ऑनलाइन मीटिंग किया, हमेशा फोन पे जोगाजोग रख रहा हूँ। आपको बोल रहा हूँ क्यों, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ विरोधी को बुलाइए, कुछ जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन आर फ्लाइंग अराउंड। सी एक चीज जान के रखिए कि रॉकेट चांद पे जा रहा है, उसमें भी विरोध होता है। आप आपका रास्ते में एक अच्छा सा पौधा लगाइए जो आपको ऑक्सीजन देगा, वातावरण को कूल रखेंगे एंड बैलेंस रखेंगे, उसके लिए भी विरोध होगा। उसके लिए कि लोग बोलेंगे कि मेरा गाड़ी जाने में तकलीफ हो रहा है। तो whatever good thing you will be doing, there will be always an opposition, because opposition also makes you stronger and makes the good thing to establish in a stronger way। ये जान के रखिए, opposition नहीं होगा तो अच्छा चीज नहीं होगा। Monopoly is not a good thing, so there has to be opposition, and when you counter the opposition, then you continuously amend your approach also, policies जी also। तो कैसा कैसा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, हिंदुओं के बीच में। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में काफी, नॉर्थ ईस्ट प्लस सम ऑफ द स्टेट्स, पिछड़े हुए स्टेट में भी ऐसा इंफॉर्मेशन फैले हुए है कि दिस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इफेक्टिंग द प्रिविलेजेस ऑफ द कास्ट, हिंदू कास्ट। These are all, जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, द पीपल हु आर एक्चुअली ईटिंग द क्रीम ऑफ दिस। जैसे कि हमारा एक साथी ने बोला अभी कि वक्फ बोर्ड का क्रीम आम मुस्लिमों को नहीं मिल रहा है। इट इज एक्चुअली एंजॉयड बाय ए फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। दे आर एंजॉयिंग एंड दे आर डिक्टेटिंग टर्म, और बाकी लोग धर्म के नाम पे दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट, and it is, see, this kind of things, I'm not telling you that it is good or bad, but what I'm trying to telling you that these kind of discriminatory rules should not be there in a civil war। when in one side we are telling that हम लोग चांद में रॉकेट भेज रहा हूँ, बहुत जल्द मैं हम लोग स्पेस में आदमी भेजने वाला हूँ, ह्यूमन बीइंग भेजने वाला हूँ, at the same time we are following rules which is discriminated on the basis of religion, caste and what not। कल शायद ऐसा रूल भी डिमांड होगा कि गोरे के लिए कुछ अलग, काले के लिए अलग, लंबे के लिए अलग, छोटे के लिए अलग। I mean, you cannot say this। I mean, see, if suppose in a family a parent has 4 children, do you think one will be giving 2 rasgulla to elder one and half rasgulla to younger one? See, for a parent everybody is same, so Bharat Mata ke liye we are all same। It is very sad, it is very unfortunate that on 23rd July 2023, after 76 years of our independence, we are discussing on this topic, and even now people are objecting to it।
they are spreading a lot of misinformation on the basis of caste, religion. तुमसे ये छीन लेगा, वो छीन लेगा, तुमको सैफरन पहनने के लिए मजबूर करेगा, हाँ तुम्हारा पुराना सनातनी रूल आ जाएगा तो ब्राह्मण ऊपर। हम ऐसे भी सुना हूं एक जगह पे कि ये बोला जाएगा कि नाउ ब्राह्मण्स विल बी रूलिंग द कंट्री, तुम लोग अछूत हो जाओगे, एटसेट्रा। सी माय सजेशन, माय रिक्वेस्ट टू दिस चैनल, मैं मनीषा जी को रिक्वेस्ट करूंगा दैट आई विल लव टू पार्टिसिपेट इन दिस, I will love to spread this message through your channel कि this kind of rule will actually remove discrimination. This will make people equal for the people, of the people, by the people, and all the discrimination will go irrespective of religion, caste, faith, or anything. Religion has nothing to do with this. Actually, what we have now, religion has everything to do with this, which is not correct in a civilized country. So we should remove this discrimination irrespective of religion, caste, or faith. We should have a same law, everybody should follow. Somebody in the panel said that crime will be Indian, punishment will be Indian, faith will be Gulf, but punishment will be Indian. अगर गल्फ में चोरी किया तो क्या सजा होता है, तो वो सजा यहाँ पे भी ले लीजिए. I'll be very happy to do that. I'll be very happy to do that. So भारतीयता डीएनए में होनी चाहिए, सोच में होनी चाहिए. If you want to create a law on the basis of religion, then that law should be everything on the basis of religion, even for a theft and murder and rape also. Theft, murder, rape के लिए आपका साजा होगा हिंदू लॉ में, सनातनी लॉ में, और बाकियों के लिए पर्सनल लॉ होगा दूसरा लॉ के अंदर. That is not correct. So it has to be, you should behave civilized. You should behave like a civilian, like a citizen of a 21st century, and you should behave like a Indian with a $600 billion foreign reserve, with a rocket going to moon, and our fighter aircrafts are flying high in the sky, made in Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore. So we are a developed nation today. We are a developed nation today. We are the think tank of the country. We are the software giant of the country. That is, we are think tank of the country. We are the literate people of the country. So इस जमाने में debate भी थोड़ा backward debate है, but again, as I told you, to remove the misinformation, misunderstanding of people, I am ready to participate in this debate 100 times. 100 times. Don't go into nitty-gritty of laws and religion. Don't go into nitty-gritty of religion. Think very rationally. Why there are 2 laws for 2 children in the same family? It should not be. It should not be. As a parent, a parent has to think equally for all his children. That's what I want to tell you. So please eradicate all the misinformation from your mind. Please stop whispering campaign about all bad things which some oppositions are spreading in the market. Be rational. Talk truth. Talk rational. Thank you very much. Up to you, Manisha ji. थैंक यू सर. मैं बस अब आती हूँ. मैं जैसे सर ने कहा कि बिल्कुल रैशनली सोचना चाहिए. स्वामी जी, मैं मतलब प्रश्न नहीं कर रही, लेकिन मैं बस अपनी थोड़े से व्यूज रखना चाह रही थी यहाँ पर कि जैसे सर ने कहा, अनुपम सर ने, तो मैं उसे एग्री करती हूँ. और बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो जड़ें हैं, हमारी रूट्स हैं, हम सभी सनातनी हैं. और एनी हाउ कि जो हमारे पूर्वज थे, तो हम लोगों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें जो है नमन है कि हमारा धर्म नहीं बदला गया. और डर के कारण या लालच के कारण जो हमारे जो साथ के लोग थे, जो हमारे देश के लोग थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि अभी हम यूसीसी पे बात कर रहे हैं. तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि देश के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए यूसीसी लागू होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और कलर. कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, और यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो होना ही चाहिए. और दूसरा, ये जो मैं यहाँ पर बात कहूंगी, आपने जो बात उठाई थी कि जो छोटे छोटे बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ जो हो रहा है, तो मैं कहूंगी ये सिर्फ कायरता है. और जो है यहाँ पे धर्म और उसकी बात नहीं है. कोई भी यदि किसी कानून का सहारा लेकर या किसी परंपरा का सहारा लेकर किसी के साथ, किसी महिला के साथ, किसी भी जो एक अपने से जो दबा हुआ है उस इंसान के साथ गलत कार्य करता है, तो हम तो भगवान श्री कृष्ण की धरती से आते हैं, जिन्होंने हमें कर्म का सिद्धांत किया है कि जैसा किया वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा. तो कर्मण्येवाधिकार रस्ते वाला है ये कि कर्म तो हमें ही करना है. तो हमारा कर्म कैसा हो, इसका चुनाव ये हमारे हाथ में है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. आई होप कि
इससे हमारे सभी जो पैनलिस्ट हैं इस बात पर एकमत हैं, और सर की बात का मैं सम्मान करती हूँ, अनुपम सर की, कि हाँ आगे ऐसे भी लोग हम लाएंगे कि जो हमारे विरोध में हो, क्योंकि विरोधी सामने हो तो और ज्यादा जोश के साथ उसका जवाब देना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं। मैं सॉरी मैं कि अभी समय की कमी के कारण जो है अभी सारे अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको भी और आगे चांस नहीं दे पा रही, लेकिन दूसरे नहीं इसमें हम मनीषा दूसरे जी, विषय पर आपके लिए जुड़ेंगे। जी, हम जुड़ेंगे और इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का, स्वामी जी, अनुपम सर, पारिजात सर, शीतल मैम। आपको भी बहुत धन्यवाद। और चलते चलते जी सर। अपने ये नहीं चलेगा, ये कुरान से चलेगा, ये नोट कर ले बस। दिस पॉइंट ये नोट है जो लाइफ में और मेंबर्स, ये कुरान से देश नहीं चलने वाला, ये कुरान से चलेगा। अगर कुरान की अगर विकल्प लेंगे तो हम भी कुरान से लेंगे। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है धर्मस्य। आप सब जानते हैं सारी चीजें, समय का अभाव है, मैं उस बात पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। ठीक है ना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।